बीएमएस फॉर बिगिनर्स और हमारी सीरीज चल रही है फार्माकोलॉजी फॉर बीएमएस जिसका ये पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग 4 ड्रग्स आते हैं: ब्रोंकियोडाइलेटर्स, एरोसोल्स, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटोसिव्स। ये चारों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं क्योंकि ये पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। ब्रोंकोडायलेटर सबसे पहले देखेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स की डेफिनेशन क्या है? ड्रग जो रिलैक्स करते हैं मसल्स ऑफ द एयरवे, वाइडन करते हैं ब्रोंकाई को और एयर फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। इन्हें हम कॉमनली कहाँ यूज करते हैं? अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। इसके हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स टारगेट करते हैं स्मूथ मसल्स को रेस्पिरेटरी एयरवेज के, जिसके कारण जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके हम वेज देखेंगे। तो पहले बीटा टू एडिनर्जिक एगोनिस्ट, ये स्टिमुलेट करता है बीटा टू रिसेप्टर्स को जो प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स के, एयरवे के स्मूथ मसल्स में, जिसके कारण जो साइक्लिक एएमपी है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब कैंप लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं और जो एयरवे है वो ओपन हो जाते हैं। एंटीकोलिनर्जिक देखेंगे। तो एंटीकोलिनर्जिक्स ब्लॉक करते हैं मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को और प्रिवेंट करते हैं एसिटाइल कोलिन फ्रॉम कॉजिंग एयरवे नैरोइंग। मिथाइल जेंथिन्स देखेंगे, ये इनिबिट करते हैं फॉस्फोडाइरेस्टरेज एंजाइम को और इंक्रीज करते हैं कैम्प और रिलैक्स करते हैं एयरवे के स्मूथ मसल्स को। एग्जाम्पल देखिएगा, बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है साल्बुटेमॉल एंड टर्ब्यूटेलिन। लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेटरॉल। एंटीकोलिनर्जिक भी शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है इप्राट्रोपियम और लॉन्ग एक्टिंग का टायोट्रोपियम। नेक्स्ट इज मिथाइल जेंथिन्स। मिथाइल जेंथिन्स के भी दो एग्जाम्पल है, थियोफाइलिन एंड अमाइनोफाइलिन। नेक्स्ट इज एरोसोल एंड इनहेलेंट्स। एरोसोल्स ड्रग एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द लंग्स विया इनहेलेशन फॉर लोकल इफेक्ट। मतलब ये ड्रग हम डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं बाय नोज, जिससे वो लंग पे इफेक्ट करे और एक लोकल इफेक्ट करे। अब इसका हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो एरोसोल और इनहेलेंट है, ये डिलीवर करते हैं मेडिकेशन डायरेक्टली टू द एयरवे, और जिसके कारण जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और जो रिलीफ है वो फास्टर मिलता है। ये ड्रग ऑफन यूज्ड फॉर अस्थमा एंड सीओपीडी। ये एक्ट करते हैं वेरियस मैकेनिज्म डिपेंडिंग ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इसके एग्जाम वो देखेंगे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग। पहले तो ब्रोंकोडाइलेशन, बीटा टू एगोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक्स रिलैक्स करते हैं एयरवे के मसल्स को। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे। म्यूकोलाइटिक इफेक्ट, मतलब थिन कर देते हैं म्यूकस को, जिससे वो इजीली क्लियरेंस हो जाए। मतलब जो थिक अगर म्यूकस होगा उसका क्लियरेंस बहुत मुश्किल से होगा, वेरस एक थिन म्यूकस इजीली हम कफ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेंट का एग्जांपल है साल्ब्यूटामॉल एंड साल्मेटेरॉल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एग्जांपल है ब्यूडोसोनाइड एंड फ्लूटिकेसोन। इसके कॉम्बिनेशन इनहेलर्स अपन बनाते हैं, तो साल्मेटेरॉल और फ्लूटिकोसेन और ब्यूडिसोनाइड एंड फॉर्मेटेरॉल, दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ इनहेलेंट्स। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है? ये ड्रग दैट हेल्प टू लूजन एंड थिन म्यूकस इन द एयरवे। मतलब हमारे एयरवे में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, अगर वो थिक होगा तो उसका क्लियरेंस बहुत हार्डली होगा, वेरएज अगर वो थिन हो जाए तो इजीली हम कफ की हेल्प से उसे उसका क्लियरेंस कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट हेल्प करता है जो हमारा म्यूकस है वो लूजन और थिन हो जाए, मेकिंग इट इजियर टू कफ अप एंड क्लियर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो जो एक्सपेक्टोरेंट है ये इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच रिड्यूस द थिकनेस एंड स्टिकीनेस ऑफ द म्यूकस। ये कैसे करता है? ये पहले तो स्टिमुलेट करता है म्यूकस सिक्रीशन को, जिससे जो म्यूकस सिक्रीशन है उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, और रिड्यूस करता है म्यूकस विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी कम होगी तो म्यूकस थिन हो जाएगा, मेकिंग इट इजियर टू एक्सपेल। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो गुआफेंसिन मोस्ट कॉमनली यूज एक्सपेक्टोरेंट है। पोटेशियम आयोडाइड इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस को। अमोनियम आयोडाइड used in formulation to aid mucus clearance. Next is antitussives, जिसे हम कफ सप्रेसेंट की
भी बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है? ड्रग दैट सप्रेस एंड रिड्यूस द अर्ज टू कफ, दे आर यूज्ड इन केसेस ऑफ ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कफ। मतलब जब हमें सूखी खांसी होती है तब हम एंटीटोसिव्स यूज करते हैं, और ये ड्रग सप्रेस करती है हमारी अर्ज, जो कफ की जो अर्ज होती है उसे। अब इसे हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो इसके हम दो देखेंगे, दो तरीके, एक तो सेंट्रल एक्शन और एक पेरिफेरल एक्शन। तो सेंट्रल एक्शन कैसे होता है? ये एक्ट करता है कफ सेंटर को, कफ सेंटर जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के मेड्यूला में, और सप्रेस करता है कफ के रिफ्लेक्स को। अब पेरिफेरल एक्शन कैसे करता है? जो जैसे हमें जब खांसी होती है तो हमारे गले में बहुत इरिटेशन होता है, तो उस इरिटेशन को ये रिड्यूस कर देता है, और जो हमारा एयरवे है उसे मतलब क्लियर करता है। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटोसिव्स के दो टाइप है, ओपोइड बेस्ड एंड नॉन ओपोइड बेस्ड। तो ओपोइड बेस्ड के क्या एग्जांपल है? कोडीन एंड हाइड्रोकोडोन। ये सप्रेस करते हैं ब्रेन के कफ सेंटर को। नॉन ओपोइड कौन से है? डेक्स्ट्रोमेथ्रोफन। ये हम कब यूज करते हैं? फीवर के साइड इफेक्ट। नेक्स्ट इज पेरिफेरल एक्टिंग एंटीटोसिव। ये सूथिंग एजेंट्स होते हैं लाइक मेंथॉल, ये रिड्यूस करते हैं थ्रोट के इरिटेशन को। एग्जाम्पल क्या है इसके? लॉजेंजेस, सिरप्स कॉजिंग मेंथॉल एंड honey. Thank you for watching this video. Subscribe to my channel.